बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ब्रेड और कस्टर्ड का मीठा। ठीक है, ये बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो ये जल्दी से बन जाने वाला मीठा, चलिए जी अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बाउल ले लिया। ठीक है, और इसको एक साइड पर रखते हैं और इसके अंदर मैं 1 कप के करीब दूध ऐड करूँगी। ठीक है, पहले हमने कस्टर्ड को रेडी करना है। ठीक है, तो चलिए जी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। ठीक है, ये मैंगो कस्टर्ड पाउडर है। ठीक है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, बनाना भी ले सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगे आप वो उस फ्लेवर का ले लीजिए। ठीक है, तो ये 3 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड की ऐड की है। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखिए जी कस्टर्ड को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया दूध के अंदर। ठीक है, तो अब चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे देखिए जी 1 लीटर मैंने दूध ले लिया। ठीक है, दूध के अंदर ऐड करेंगे 1 कप के करीब चीनी। ठीक है, 1 कप ही हमने दूध के अंदर कस्टर्ड ऐड किया। ठीक है, मिक्स किया है और 1 कप ही इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ठीक है, और इसको बॉयल आने देते हैं। ठीक है, जब वो बॉयल आएगा इसको तो फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड रेडी करेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी दूध को बॉयल आ चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम कस्टर्ड इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और साथ मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो यहाँ पे देखिए जी थोड़ा थोड़ा काट के कस्टर्ड ऐड करना है। सारा कस्टर्ड मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। ठीक है, और फिर फ्लेम को ऑफ करके कस्टर्ड को हम ठंडा कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी कस्टर्ड जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, तो बस इसकी इतनी सी हमें थिकनेस चाहिए। ठीक है, तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और इसे हम चूल्हे से उतार के ठंडा। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी मैंने यहाँ पे ले लिया ब्रेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ब्रेड को करना है रोस्ट। ठीक है, हल्का सा रोस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डालडा ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बटर से भी आप इनको रोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसको रोस्ट करना है। ठीक है, ब्रेड को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हमने ब्रेड को रोस्ट कर लेना है, ऊपर से भी ये घी लगाएंगे। ठीक है, क्रिस्पी सी ब्रेड हम रोस्ट करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल डिज़र्ट बन के तैयार होगा। चलिए जी साइड इनके चेंज करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी कुछ इस तरह सा कलर ब्रेड पे आ चुका है। ठीक है, बस इस तरह सा हमने ब्रेड को कलर देना है। ठीक है, तो ये रेडी है, तो अब मैं ये निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह मैं सारी ब्रेड को रेडी कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह सारी ब्रेड को हम रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी सारी ब्रेड को मैंने रोस्ट कर लिया। ठीक है, ये बस हल्का हल्का सा मैंने इसको ना गोल्डन कलर दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरह सा ये देख लें, ये कुछ इस तरह सा मैंने कलर दे दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनकी करनी है कटिंग। ठीक है, तो किस तरीके से करनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी इनकी कटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जी पहले इस तरह मैंने ब्रेड को काट लिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह काट के फिर दरमियान से कट कर लेंगे। ठीक है, इतने इतने पीसेस चाहिए। ठीक है, ये देखिए इतने इतने पीसेस मैं रखूँगी। ठीक है, तो ये सारे ब्रेड के मैं इतने इतने पीसेस काट लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए जी इसी तरह इस ब्रेड के भी। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी ये सारी ब्रेड की कुछ मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। ठीक है, तो ये देखिए इतने इतने पीसेस मैंने काट लिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने सर्विंग ट्रे ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर इस तरह हम ब्रेड को सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से मैंने सेट कर दिया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए जी कस्टर्ड भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक मैं टेट्रा पैक क्रीम का पैकेट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी क्रीम ऐड करके अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना। ठीक है, ये देखिए मिक्स करते हैं तो बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी सा हमारा कस्टर्ड डिज़र्ट बन के तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो अच्छी तरह से हमने क्रीम को मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए जी क्रीम को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब जो कस्टर्ड और क्रीम हमने रेडी किया ना इसके ऊपर डालते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जी इस तरह डाल देंगे सारा। तो यहाँ पे देखिए जी कुछ बिस्किट मैंने ले लिए थे और उनको बिस्किट को मैंने हाथ की मदद से इस तरह क्रश कर लिया। ठीक है, तो अब ये डालते हैं ऊपर। ठीक है, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट बनेगा। ठीक है, आप ज़रूर डालिएगा, कोई भी आप बिस्किट ले सकते हैं। ठीक है, आप सुपर ले सकते हैं या कोई भी आपको पसंद हो ना आप वो ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे बिस्किट इसके ऊपर इस तरह सर्व कर देंगे। ठीक है, देखिए बिस्किट डालने के बाद फिर से हमने एक लेयर लगानी है। ठीक है, ब्रेड की कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जी सारी ब्रेड को फिर से ऊपर से मैंने लगा दिया। ठीक है, सेट कर दिया। तो अब हमने कस्टर्ड इसके अंदर दोबारा से डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कस्टर्ड मैंने दोबारा ऊपर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ऊपर से बिस्किट ऐड करेंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम बजट में ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा डिज़र्ट बन के कस्टर्ड डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो आप चाहे इफ्तार में बनाएं या चाहे ईद पे बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना है।
तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। बहुत ही यम्मी सा कस्टर्ड डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। बिस्किट की जगह आप जेली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो पसंद हो आप इस टाइम पे आके इसके ऊपर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार कस्टर्ड डिज़र्ट बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए जी कितना ज़बरदस्त और कितना यमी कस्टर्ड डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम बजट में ये बन के तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। आप चाहे ईद पे बनाइए, चाहे इफ्तार टाइम में बनाए, ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बना है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।